कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम में श्री बिल महान भक्त श्री बिलम मंगल ठाकुर द्वारा रचित चौराष्टकम द्वारा रचित भगवान कृष्ण की एक अत्यंत मधुर और भक्तिपूर्ण स्तुति है। इस स्तुति में कृष्ण को जगत का सबसे बड़ा माखन चोर और चित्र चोर मानकर स्तुति की गई है। तो और बिलम्बल ठाकुर द्वारा रचित जो है कृष्णा खरणामृत भक्तों के लिए संजीवनी प्रदान करने वाली रचना है। तो इसका श्लोक है जो ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम कोपांगनम च दुकुलचरम अनेक जन्मादि पाप चौरम चौरागरान्य पुण्य भवत। जो वर्ज में माखन चुराने वाले के रूप में प्रसिद्ध है और अनेक जन्मों के संचित पापों को चुरा लेते हैं, नष्ट कर देते हैं, उन सभी चोरों में शिरोमणि श्रेष्ठ पुरुष को मैं प्रणाम करता हूँ। इस ऋतु में श्री कृष्ण को राधिका जी का हृदय चुराने वाला और भक्त को सांसारिक मोह से मुक्त कर अकिंचन बना देने वाला अनोखा चोर बतलाएगा। उनके नाम स्मरण मात्र से ही, भगवान के नाम के स्मरण मात्र से ही पापों का नाश होता है। भक्तों ने प्रेम की डोरी में बांध अपने हृदय रूपी कारागार में रखने की याचना करते हैं और जहाँ वे हम और भव पास को काटते हैं परंतु भक्त के प्रेम बंधन में बंधे रखते हैं। तो ये जो चौराष्टकम है एक बहुत ही भावपूर्ण स्थिति है जिसमें श्री कृष्ण को हृदय चुराने वाला के रूप में वर्णित किया गया है। जहाँ चोरी का अर्थ क्या है? प्रेम की चोरी और हमारी आसक्ति की चोरी। भगवान भक्त के मन, अहंकार, पाप और दुख चुरा लेते हैं। कृष्ण माखन चोर से हृदय चोर कृष्ण माखन चोर से हृदय चोर हैं। बाल काल में गोपियों का माखन चुराते थे, पर कवि का कथन है कि वे केवल माखन ही नहीं भक्तों का हृदय भी चुरा लेते हैं। हे कृष्ण, आपने मेरा मन, बुद्धि और मेरा अहंकार सब कुछ चुरा लिया है। भक्त भगवान से शिकायत भी करता है और प्रेम भी प्रकट करता है। वह कहता है, आपने मेरी नींद चैन चुरा ली है। अब मैं सिर्फ आपका ही स्मरण करता हूँ। आपने मेरी नींद, यह विरह और प्रेम की प्रकाष्ठा है और सर्वोच्च अवस्था है। स्तुति में कृष्ण की अनेक लीलाओं का वर्णन है। मुरली की मधुर ध्वनि, वृंदावन की रास लीला, गोपियों के साथ हास्य विनोद, भक्तों पर कृपा, इन सब के माध्यम से भगवान की माधुर्य भक्ति प्रकट होती है। तो इन्हें जो बिलम्बल ठाकुर को लीला सुख भी कहा जाता है। ये आरंभ में सांसारिक आसक्ति से ओतप्रोत थे और इन्हें एक चिंतामणि वेश्या के प्रति विशेष आसक्ति थी और एक रात भारी वर्षा और तूफान में भी उससे मिलने के लिए पहुंच गए। उनकी इस अवस्था को देख और क्या हुआ, वो एक नदी था जिसमें भयंकर तूफान आया हुआ था, हिलोरे ले रही थी नदी के जल, लेकिन इन्हें तो वहाँ क्या था, उसे चिंतामणि से मिलना था और उसके चलते उन्होंने देखा कैसे पार किया जाए। तो उन्हें एक रस्सी दिखा और उस रस्सी को पकड़ कर वे नदी पार कर गए और जब वहाँ पहुँच गए तो वो 2 मंजिले कमरे में चिंतामणि सोई हुई थी। तो उन्होंने इस रस्सी को सहारे ऊपर चढ़ा, लेकिन दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन गहरी निंदा में सोई थी चिंतामणि ने दरवाज़ा नहीं खोला। तो उन्होंने क्या किया, खिड़की तोड़कर अंदर घुस गए और उसके बाद जब चिंतामणि उठी तो उन्हें पूछा कि अरे तुम इतनी भयंकर रात में, तूफान भरी रात में यहाँ कैसे पहुँच गए? तो उन्होंने कहा कि तो आप किस तरह से आया? तो उन्होंने दिखाया कि मैं एक रस्सी के सहारे ऊपर चढ़कर आ गया। बोले कहाँ है रस्सी? तो रस्सी को देखा गया तो एक मृत सांप था
उसके सहारा ही भावावेश में और आसक्ति में और इंद्रिय तृप्ति की आसक्ति में इतने अंधे हो चुके थे कि वहाँ वे उस रस्सी के सहारे। तब उन्होंने तब क्या किया, तो इसे देखकर चिंतामणि को बहुत आश्चर्य हुआ और उसने कहा कि अगर आप जितना इस तरह से जो क्या है नश्वर शरीर है, हर अस्थि मांस का बना हुआ शरीर है, इसके प्रति आपको इतना मोह है, अगर यह मोह त्याग करके आप कृष्ण की भक्ति करते तो आपका कल्याण हो जाता और महान भक्त बन जाते। यह वचन सुनकर उनके हृदय में गहराई उतर आई और वे तत्क्षण उनके हृदय में वैराग्य जागृत हुआ और उन्हें कृष्ण भक्ति का मार्ग अपना लिया। मार्ग में फिर उन्हें एक आकर्षक सुंदर स्त्री दिखाई पड़ी और फिर उनकी जो लोलुपता थी उसके प्रति आकर्षित हो गई। तब उन्हें भान हुआ, कृष्ण का स्मरण किया और उन्हें भाग ये प्रत्यक्ष लगा कि ये आँखें ही हैं जो मुझे बार बार इस भूलोक में, इस आकर्षण में, ये नश्वर आकर्षण में मुझे ले जाती है। तो उन्होंने क्या किया, एक कटीले वस्तु से क्या किया, एक कांटे से अपनी दोनों आँखें फोड़ ली और इस तरह से लीला सीखे। उन्हें समझ में आ गया कि आँखें उन्हें विषयों से आसक्त करती है और वे आत्मसंयम और तीव्र भावना में कांटों जैसी वस्तु से अपनी आँखें फोड़ ली। इसके बाद वे कृष्णापुर वृंदावन पहुँच गए और वहाँ उन्होंने प्रमुख ग्रंथ कृष्ण लीलामृत आदि अनेक ग्रंथों का रचना की जो कृष्ण की मधुर लीलाएँ और प्रेम भक्ति से परिपूर्ण हो। सांसारिक आध्यात्मिकता की यदि ईश्वर की ओर सांसारिक आस्था में डूबा हुआ व्यक्ति यदि ईश्वर की ओर मुड़ जाए जो भक्ति बन सकती है। इस संयम और आत्म परिवर्तन से जीवन में अमूल्य परिवर्तन हो सकता है और एक सत्य वचन व्यक्ति के जीवन को दशा बदल सकती है। हरे कृष्णा।